हेलो, आई एम प्रदीप तिवारी। मैं आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 वेल्डिंग, यूनिट 2 पैटर्न मेकिंग, यूनिट 3 मॉल्डिंग एंड कास्टिंग, यूनिट 4 मेटल फार्मिंग प्रोसेस, यूनिट 5 प्लास्टिक प्रोसेसिंग। आज चूँकि फर्स्ट डे है, इसलिए इन पांचों यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हर यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1 के बारे में क्या होता है, वेल्डिंग के बारे में। अगर यूनिट 1 की हम बात करें तो देख रहे होंगे आप लोग, अपने डेली लाइफ में देखा होगा आप लोगों ने वेल्डिंग होते हुए। अपने घरों में आपके गेट हो गए, आपके ग्रिल्स हो गई, या भी लोहे के आइटम, या जो भी आपने वेल्डिंग को होते हुए अपने घरों में देखा है, या आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल कुछ भी अगर डैमेज हो जाता है, उसके किसी पार्ट को ब्रेक कर जाते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग कराते हैं। अगर हम बात करें वेल्डिंग प्रोसेस की, तो हम कह सकते हैं वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। अर्थात वेल्डिंग में हम लोग सेम टाइप के मेटल या डिफरेंट टाइप के मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हीट और प्रेशर का प्रयोग करते हुए, या विद प्रेशर और विदाउट प्रेशर। तो यहाँ पे आप लोग एक देख रहे होंगे वेल्डिंग करता हुआ एक आदमी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो चिंगारी आपकी निकल रही है, ठीक है, जो आर्क बन रहा है, उससे आंखों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसने क्या लगाया, एक शील्ड लगाया है, फेस शील्ड लगाया हुआ है, और हाथों में प्रॉपर ग्लव्स पहना हुआ है। ठीक है, और ऐसा कपड़े पहने हुए हैं जो कि आग को ना पकड़े। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर है इसके हाथ में, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसकी मदद से यहाँ पे क्या हो रही है, वेल्डिंग हो रही है। आगे हम अगर एक और वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें, जो कि अभी चूँकि यहाँ पे आपको केवल बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गैस वेल्डिंग, ये भी आप लोग जनरली अपने लाइफ में देखे होंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए 2 सिलेंडर हैं, एक मैरून कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। एक में ऑक्सीजन है, एक में क्या है, एसिटिलीन गैस है। तो अगर एक में मान ले रहे हैं एसिटिलीन है, एक में मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तब ये कहलाएगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में ही अगर हम लोग एसिटिलीन एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे देखिए प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से ये दोनों गैसें इस वेल्डिंग टार्च में जाती हैं, जहाँ पे मिक्सिंग होता है इन दोनों गैसों का। फिर यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, इन गैसों की मदद से हम लोग फ्लेम बनाते हैं। ये फ्यूल की तरह आपका काम कर रहा है। तो ये जो आपका फ्लेम बन रहा है, इसकी मदद से क्या करना है, इन दोनों मेटल को, ठीक है ना, ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो अगली यूनिट हमको पढ़नी है, वो पढ़नी है हमको पैटर्न मेकिंग, मॉल्डिंग और कास्टिंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कास्टिंग की, ठीक है, तो कास्टिंग में करते क्या है, एक यहाँ पे बेसिक बस है। ठीक है, आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा, बट अभी यहाँ पे बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे पिघली हुई धातु है। ठीक है, हमने धातु को पिघला दिया। यहाँ पे क्या है, एक सांचा है, इसको सांचा बोलते हैं, और सांचे के अंदर एक खोखली जगह होती है, ठीक है, जिसको कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप मोल्टेड मेटल, पिघली हुई धातु इस कैविटी में क्या होती है, भरती है, और फिर क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, और ये सॉलिडिफाई हो जाता है ये धातु उसके अंदर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसकी इस कैविटी की आकृति होगी, उसी आकृति का क्या हो जाएगा, ये मेटल जम जाएगा, और वहीं से
ठीक है, हमको उस शेप का एक ऑब्जेक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कोई पूछे आपसे कास्टिंग होती क्या है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। कास्टिंग यहाँ पर हम देखते हैं, कास्टिंग इज ए ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस, ठीक है, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इन मोल्ड कैविटी, ये एक सांचा है जिसको मोल्ड कह रहे हैं, इसके अंदर कैविटी है। तो ये जो सांचे के अंदर कैविटी है वो क्रिएट की जाती है आउट ऑफ सैंड और सम परमानेंट मटेरियल। तो ये हमको सांचा जो हमको बनाना है और सांचे के अंदर क्या बनानी है, कैविटी बनानी है, ठीक है। क्यों बनानी है, क्योंकि पिघली धातु को इसके अंदर डालना है। तो अगर हमको ये चीज़ बनाना है तो इसके लिए हम लोग सैंड की मदद से भी बना सकते हैं सांचा, ठीक है, या कोई और परमानेंट मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें लिक्विड मेटल को क्या किया जाता है, पोर किया जाता है। ये लिक्विड मेटल है जिसमें इसको पोर कर दिया जाता है और द प्रोडक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन। और जब ये जम जाता है तो फिर इन दोनों को देखिए ऐसे खोलेंगे, ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, ठीक, और फिर इसके अंदर जमी हुई धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कह सकते हैं आसान शब्दों में, कास्टिंग एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें पिघली हुई तरल मेटल को क्या किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है। किसके अंदर, कैविटी के अंदर, मोल्ड कैविटी के अंदर। ये एक एडिटिव प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कास्टिंग हो रही है उसमें मोल्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो मोल्ड यूज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिवनेस होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, गर्म धातु है, इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे जो भी मेटल है चूंकि पिघली व्यवस्था में डालना है तो उसके अंदर बहने का गुण भी होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, चूंकि अब क्या है, कास्टिंग करने के लिए सबसे हमको सांचा चाहिए होगा, ठीक है। तो सांचे के लिए अगर हम देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये मान ले रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा इसको मान ले रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा मान ले रहे हैं। तो ऊपर वाले को हम लोग कोप बोलेंगे, नीचे वाले को ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। इसके बीच में देखिए कैविटी बनी हुई है, ठीक है, खोखली आकृति, ये कैविटी, ये किसकी मदद से बनाई गई, इसकी मदद से बनाई गई है। जो बत्तख आपको दिख रहा है इसकी मदद से बनाई गई है। मान ले रहे हमको किसी मेटल का ये बत्तख बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेटल का मुझे बत्तख बनाना है, मैं एकदम सेम आकृति का, अप्रॉक्सीमेट सेम साइज का एक, ठीक है, मैं एक आकृति बना ले रहा हूँ जो हमको एक्चुअल में बनाना है। बहुत सारे प्रोडक्ट उसके बनाने मान ले रहे हैं, तो हम एक उसका प्रोडक्ट बना ले रहे हैं। उसकी मदद से ये देखिए इसमें कैविटी बना ले रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए खोखली आकृति इसकी मदद से हम लोग इसमें तैयार कर ले रहे हैं। फिर इन दोनों को आपस में सटा देंगे, कोप और ड्रैग को। ये दोनों पोर्शन जब सट जाएंगे देखिए कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपका ये। अब बीच में आपको क्या दिख रहा है, कैविटी दिख रही है ना, अंदर कैविटी होगी, इसमें मेटल भर जाएगा, ठीक है, और मेटल भर जाएगा फिर आपको एक इस टाइप की आकृति आपको प्राप्त हो जाएगी जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो शुरू में मैंने क्या लिया है, एक बस उसी के सेम अप्रॉक्सीमेट साइज का प्रोडक्ट लिया का मतलब एक मैंने प्रोडक्ट की सेम आकृति का मतलब लिया है, ठीक है, जो कि पैटर्न कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पैटर्न। ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता, एक्चुअल प्रोडक्ट का क्या होता है, रेप्लिका होता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पैटर्न है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हमको मान लीजिए कुछ इस टाइप की कोई आकृति बनानी है, हमको एक्चुअली इस टाइप का कोई डिजायर शेप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का मान लीजिए किसी मेटल का हमको बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक लकड़ी का यहाँ पे ले लिया, ठीक है, सेम आकृति का बना लिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न इज ए, ठीक है, रेप्लिका ऑफ द पार्ट बीइंग प्रोड्यूस, यानी जो बनाना है उसका क्या होता है, जस्ट प्रतिकृति होती है। और ये मान लीजिए आपको क्या मिल गया, पैटर्न। पैटर्न की मदद से आपने क्या बनाया, देखिए कैविटी बना ली। अब कैविटी में क्या भरा जाएगा, मेटल भरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे मेटल को भरा जाएगा इसमें, जो जम जाएगा और जम के फिर क्या बन जाएगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको खोल देंगे तो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसका इन दोनों को मान लीजिए आपस में क्या करते हैं, फिर मर्ज कर देते हैं, कुछ समय फिर इसमें मेटल डालते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे हम जो सांचे का प्रयोग करें उससे बार बार प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ऐसा भी होता है कि जिसमें केवल एक ही बार प्रोडक्ट बनाया जाए एक सांचे से, लेकिन यहाँ पे मैं, ठीक है, रीयूजेबल टाइप का है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका एक पैटर्न है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें
तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है एक्चुअल में ना डिज़ायर शेप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर कोई शेप है, ठीक है, हमको अपने अकॉर्डिंग शेप में उसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि शेप चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्जिंग प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। ये जो फोर्जिंग प्रोसेस है ना एक्चुअल में क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का ही एक कह सकते हैं उसके अंदर आता है, यानी इसका टाइप है। तो फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, शेप चेंज करने का प्रोसेस होता है। तो फोर्जिंग प्रोसेस भी क्या होगा, एक शेप चेंज करने का प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 डाई ब्लॉक हो गई, उसके बीच में देखिए 2 डाई हो गई, ठीक है। डाई के बीच में क्या रखा गया, ये हार्ड मेटल होता है, ठीक है। उसके बीच में क्या रखा गया, एक ऑब्जेक्ट रखा गया जिसका शेप चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, डाई को रखा, यहाँ देखिए ये क्या, इसका शेप देखिए किस टाइप का है, इस टाइप का है। और यहाँ देखिए इसका शेप क्या है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, ठीक है। जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, हम इस पर फोर्जिंग में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग इस पर, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इसके कारण क्या होगा कि इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो इसको हम देखिए मेटल जो भी है यहाँ पे, जो भी मटेरियल है, इसका जिसका शेप चेंज करना है, वो या तो रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं या हाई टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए इसका शेप इस टाइप का हो गया। तो फोर्जिंग क्या होता है, तो आप कह सकते हैं शेप चेंज करने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग, ठीक है, बल लगा के क्या करते हैं, शेप को चेंज कर देते हैं। तो मेटल फॉर्मिंग का ही टाइप क्या है, फोर्जिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, जो आपको जानना है वो आपको ये जानना है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग में आपको जो इस यूनिट में पढ़ना है, सबसे पहले प्लास्टिक होती क्या है, 12th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक 2 टाइप की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब हमको उसकी प्रोसेसिंग करनी है, यानी कि उससे हमको कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ बनाया है, ठीक है। डिटेल्ड आप लोग पढ़ेंगे, अभी क्या है केवल बस ओवरव्यू है। यहाँ पे देखिए क्या एक हुपर है, हुपर में क्या है, प्लास्टिक यहाँ पे गिराया गया है। देखिए प्लास्टिक है, स्क्रैप प्लास्टिक है जो नीचे की तरफ, ठीक है, जो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको ये आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि एक मैकेनिकल सिस्टम से लगा हुआ है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ से ये गर्म होगा इस साइड से, तो जो प्लास्टिक ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है आपको यहाँ पे, वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, गर्म होकर पिघलेगा और फिर ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सांचे हैं, ठीक है, मोल्ड है, उसके बीच में देखिए कैविटी है। तो जब ये आगे की तरफ धक्का देगा, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा और मेटल इसके शेप में भर जाएगा, ठीक है। फिर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, और जम जा के आपको फिर एक प्रोडक्ट तैयार होगा इस टाइप का। हम इसको अलग कर लेंगे और इसको खोल देंगे, ये प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग होती क्या है, तो आप कह सकते हैं इन दिस फिगर यू सी दैट जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है, यानी यहाँ पे क्या है, स्क्रैप प्लास्टिक है, इसको हम लोग यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, इसमें पिघल रहा है। तो जो ये मेल्टेड प्लास्टिक है, ठीक है, उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये देखिए मैकेनिकली हम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण, ठीक, इट पोर्ड, ठीक है, पोर्ड मतलब किस में पोर किया जा रहा है, इस कैविटी में, ठीक है। और ये कैविटी क्या है, मोल्ड के अंदर है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, इट मेक ए शेप ऑफ मोल्ड कैविटी, और फिर जो कैविटी का शेप है, शेप को गेन कर लेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह ये आपकी हो गई 5 यूनिट के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे आपको ये देखना होगा, हर यूनिट के बारे में डिटेल पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।